दिल्ली में इन दिनों पानी का बहुत बड़ा संकट चल रहा है। राजधानी के कई इलाकों में लोग पीने, नहाने और घर के कामों के लिए पानी नहीं मिलने की वजह से परेशान चल रहे हैं। मुख्य वजह यह है कि हरियाणा की तरफ से यमुना नदी में कम पानी आ रहा है। इसके अलावा नदी में अमोनिया की मात्रा भी बढ़ गई है। इससे दिल्ली के दो बड़े वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स वजीराबाद और चंद्रावल पूरी क्षमता से काम नहीं कर पा रहे हैं। वजीराबाद बैराज पर बने जलाशय का पानी बहुत कम हो गया है। सामान्य रूप से यहाँ जल स्तर 674.5 फीट होना चाहिए, लेकिन अभी ये 669.8 फीट के आसपास है। इस वजह से वजीराबाद प्लांट से 25% कम पानी और चंद्रावल से 10% कम पानी मिल रहा है। दोनों प्लांट्स मिलकर उत्तरी दिल्ली, उत्तर पश्चिमी दिल्ली और मध्य दिल्ली में पानी पहुंचाते हैं। सामान्य दिनों में वजीराबाद से 134 मिलियन गैलन और चंद्रावल से 98 मिलियन गैलन पानी रोजाना मिलता है, लेकिन अब काफ़ी कम हो गया है। अगर जल स्तर और गिरता रहा तो समस्या और बढ़ जाएगी। दिल्ली को रोजाना करीब 1250 मिलियन गैलन पानी की जरूरत होती है, लेकिन सभी प्लांट से मिलकर सिर्फ 1000 मिलियन गैलन ही पानी मिल पा रहा है। गर्मी के मौसम में पानी की मांग और बढ़ जाती है। तापमान 45 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंचने से लोग ज़्यादा पानी इस्तेमाल करते हैं। हर साल गर्मियों में यही समस्या दोहराती है, क्योंकि हरियाणा के हथनी कुंड बैराज से कम पानी छोड़ा जाता है। दक्षिण दिल्ली के इलाकों में हालात और भी खराब हैं। दक्षिणपुरी, संगम विहार, अंबेडकर नगर, खानपुर, तिगरी, मदनगीर, तुगलकाबाद एक्सटेंशन और बदरपुर बॉर्डर के पास पानी की सबसे ज़्यादा किल्लत है। यहाँ के लोगों ने बताया कि पिछले 1-2 महीनों से पानी की सप्लाई ठीक से नहीं आ रही है। कई घरों में नल पूरी तरह सूख गए हैं। महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग घंटों लाइन लगाकर पानी भरते हैं। कुछ लोग कंधों पर डिब्बे और बाल्टियां लेकर दूर से पानी लाते हैं। एक महिला ने बताया कि उनके पति बिना नहाए ही ऑफिस चले गए, क्योंकि घर में पानी नहीं था। कई महिलाओं को ऑफिस जाकर नहाना पड़ रहा है। कुछ लोग प्राइवेट टैंकर से पानी खरीद रहे हैं, जिसके लिए उन्हें 1500 रुपए तक चुकाने पड़ रहे हैं। पानी इतना गंदा आ रहा है कि उसका रंग काला और बहुत ज़्यादा बदबू आती है, जिससे घर में रहना मुश्किल हो जाता है। लोग विरोध प्रदर्शन भी कर चुके हैं। सड़क जाम की है, लेकिन प्रशासन ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया। आज़ादपुर, वजीरपुर, मॉडल टाउन, जहांगीरपुरी, बुराड़ी, करोल बाग, पटेल नगर और पंजाबी बाग जैसे इलाकों में पानी का दबाव कम हो गया है। सुबह शाम पानी आने का समय घट गया है। नॉर्थ दिल्ली रेजिडेंट वेलफेयर फेडरेशन के अशोक भसीन कहते हैं कि पानी कम दबाव और कम समय में आ रहा है। दिल्ली सरकार इस समस्या को हल करने के लिए हरियाणा सरकार से बात कर रही है। उन्होंने हथनी कुंड बैराज से अगले 4 हफ्तों के लिए अतिरिक्त पानी छोड़ने की मांग की है। साथ ही मुनक नहर का पानी वजीराबाद की तरफ मोड़ने की कोशिश भी की जा रही है। दिल्ली सरकार का कहना है कि अगर ज़्यादा पानी नहीं मिला तो पानी की सप्लाई और कम करनी पड़ सकती है। कुछ महीने पहले दिल्ली सरकार ने दावा किया था कि हिमाचल प्रदेश से 135 मिलियन गैलन अतिरिक्त पानी मिलेगा, लेकिन अभी तक वो पानी नहीं आया है। इसी तरह उत्तर प्रदेश को सीवेज का उपचारित पानी देने और बदले में गंगा का पानी लेने का प्रस्ताव भी आगे बढ़ा नहीं है। इन सारी बातों की वजह से हर साल गर्मी में पानी का संकट बना रहता है। इसके अलावा एक बड़ी समस्या पानी के ट्रांसमिशन की भी है। पानी भेजते समय करीब 800 क्यूसेक पानी बर्बाद हो जाता है। दिल्ली के आर्थिक सर्वे में भी 20% पानी के नुकसान की बात कही गई है। एक समानांतर कैरियर सिस्टम बनाने की योजना 3 साल से लटकी हुई है। 700 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं, लेकिन काम पूरा नहीं हुआ। अगर ये प्रोजेक्ट समय पर पूरा हो जाता तो मौजूदा संकट कम हो सकता था। हरियाणा के अधिकारी कहते हैं कि वे पीने के पानी को प्राथमिकता देते हैं, लेकिन दिल्ली को भी अपने नेटवर्क को सुधारना चाहिए। फिलहाल दिल्ली को हरियाणा, भाखड़ा और यमुना सिस्टम से करीब 1050 क्यूसेक पानी मिल रहा है। अगर अतिरिक्त 250 क्यूसेक पानी मिल जाए तो समस्या काफ़ी हद तक कम हो सकती है। गर्मी तेज होती जा रही है और पानी का संकट गहराता जा रहा है। वजीराबाद वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में उत्पादक 34% तक घट गया है। कई दूसरे प्लांट भी 10% कम क्षमता पर चल रहे हैं। सिर्फ सोनिया विहार और भागीरथी प्लांट ठीक से चल रहे हैं। दिल्ली जल बोर्ड का कहना है कि स्थिति चिंताजनक है। लोगों की जिंदगी बुरी तरह प्रभावित हो रही है। बच्चे स्कूल से पहले पानी भरने जाते हैं। बुजुर्ग घर के बाहर निकलकर पानी का इंतजार करते हैं। गर्मी में प्यास लगने पर भी साफ पानी नहीं मिल पाता। दिल्ली सरकार का दावा है कि जरूरत पड़ने पर टैंकर से पानी पहुंचाया जाएगा, लेकिन जमीनी हकीकत अलग ही है। टैंकर कम आते हैं और महंगे भी हैं। लोगों का कहना है कि प्रशासन और जल बोर्ड उनकी शिकायतों पर ध्यान ही नहीं दे रहे हैं।
ये संकट सिर्फ एक साल की समस्या नहीं है, साल दर साल गर्मियों में यही हालात बनते हैं। लंबे समय से समाधान के लिए हरियाणा, हिमाचल और उत्तर प्रदेश के साथ बेहतर समन्वय की जरूरत है। साथ ही दिल्ली में पानी की बर्बादी रोकने, पुरानी पाइपलाइनें बदलने और नए प्रोजेक्ट को जल्द पूरा करने की भी जरूरत है। अभी के लिए आम आदमी गर्मी की तपती धूप में खाली बाल्टियां लेकर पानी का इंतजार कर रहा है। उम्मीद है कि सरकारें जल्द कोई ठोस कदम उठाएंगी ताकि दिल्ली वासियों को इस गंभीर पानी संकट से राहत मिल सके। खैर, इस पूरे मामले को लेकर आप लोगों की भी कोई राय है या समस्या है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अभी के लिए इतना ही, फिर हाजिर होंगे ऐसे ही दिल्ली से जुड़ी बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए द न्यूज़ 15 दिल्ली।